शिक्षक दिवस के मौके पर देश भर के 50 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश के 2 शिक्षक भी शामिल हैं। हर साल शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शिक्षकों का राष्ट्रपति के हाथों सम्मान किया जाता है। इस वर्ष भी देश भर के 50 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश से 2 शिक्षकों का चयन हुआ है। दमोह से माधव पटेल और मंदसौर से डॉक्टर सुनीता गोधा को ये पुरस्कार प्राप्त होगा, जो मध्य प्रदेश के लिए काफी गौरव की बात है। मंदसौर की शासकीय हाई स्कूल खजूरिया सारंग में डॉक्टर सुनीता गोधा प्राचार्य के पद पर कार्यरत हैं, जो हमेशा ही छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत रही हैं। सर मैं 10th फेल हो गया था तो पापा ने मना कर दिया कि नहीं पढ़ना, फेल हो गया, इसलिए वो मजदूरी करवाना चाहते थे कि अभी मजदूरी करेगा 200-300 रुपये आएंगे। फिर मैम ने फोन लगाया कि अभी 1 साल और पढ़ा दो, इस साल पास हो जाएगा। तो फिर पापा आए ऑफिस में और मैम ने समझाया, उन्होंने फिर 10th में उन्होंने एडमिशन दिलवाया। सर अभी मैं इस साल मेहनत करूंगा अच्छे और फिर पास हो जाऊंगा। क्या करना आगे जाके? आगे जाकर सर इंजीनियर बन। तो पहले पापा ने मना बोल दिया था कि वो नहीं पढ़ाएंगे, तो फिर मामा जी मुझे यहाँ लेके आए और उन्होंने पढ़ाया। और फिर 10th में आई, उसके बाद मामा जी ने मना बोल दिया था कि वो नहीं पढ़ाएंगे। फिर हमारी गोदा मैम ने बोला, उनसे बातचीत की, इसलिए वो मान गए और 10th में पढ़ाया। वो आना जाना दूर पड़ रहा था, इसलिए मैडम ने उनसे बात की और पढ़ा, इसलिए उनको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। सर मेरी प्रथम नियुक्ति 1998 में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर हुई थी, जिससे पहले शिक्षाकर्मी कहा जाता था। तब से मैं लगातार वहां पर ही अध्यापन कार्य करवा रही थी, जहां पर कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की छात्राएं अध्ययन करने हेतु आती थी। और जब मैं शुरुआत में वहां गई तो वहां संख्या बहुत कम थी स्कूल की। तो धीरे धीरे ऐसा कुछ लगा कि चूंकि मैं खुद एक बेटी की माँ हूँ, तो मुझे लगा कि बच्चों को शिक्षा से जोड़ना चाहिए। तो सतत मैं उस काम में लग गई और मुझे जैसे जैसे समाज का या पालकों का सहयोग मिलता गया, इस कार्य में आगे बढ़ती गई। शुरुआत में पालकों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल था। या तो आप ये मानकर चलिए कि सामाजिक कुछ कुरीतियां ऐसी थी जिनकी वजह से पालक का ये कहना था कि हमें लड़कियों को आगे नहीं पढ़ाना। और उन्हें मतलब ज्यादातर पालक क्या होते थे, खेती और मजदूर किसान होते थे, तो उनका ये कहना होता था कि भाई हम खेत पे चला जाते तो छोटे भाई बहनों को कौन संभालेगा, तो लड़के ही संभालेंगे, तो स्कूल भेजना पसंद नहीं करते थे। तो उनको बहुत मुश्किल से समझाना पड़ा कि भाई ये बेटियां भी उतनी शिक्षा के अधिकारी जितने की बेटे हैं। दूसरी बात, कुछ पालक पढ़ाना तो चाहते थे, लेकिन वो किसी न किसी कारणवश या आर्थिक समस्या के चलते वो बच्चियों को, बेटियों को स्कूल नहीं भेज रहे थे। तब उनको हमने घर गांव जाकर के शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का मैंने प्रचार प्रसार किया विद्यालय समय के अतिरिक्त समय में, कि बेटियों के हित में शासन द्वारा बहुत सारी योजनाएं संचालित की गई हैं और कहीं कोई कमी होती है तो उस कमी की पूर्ति मैं स्वयं कर दूंगी। और जन सहयोग से मैंने खुद भी करा और जन सहयोग से भी मैंने आवश्यकता अनुसार समय समय पर जब सहयोग लिया तो पालक अपनी बेटियों को हमारे विद्यालय में भेजने के लिए राजी हो गए। और यह जानकर के आपको प्रसन्नता होगी, मध्य प्रदेश के मंदसौर में फिर एक बार बरसाती माहौल से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में मौसम ने फिर करवट ली है। यहाँ मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक अधिकांश हिस्सों में बिजलियों की तेज गड़गड़ाहट के साथ बारिश का दौर जारी है। तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। वहीं दूसरी ओर लगातार बारिश से सड़कें दरिया बन गई हैं। अंडरब्रिज, तालाब, सब कुछ भर गया है, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। इसी बीच नाहरगढ़ बिल्लोद शिवाना नदी पर बनी पुलिया पर लापरवाही की तस्वीर सामने आई, जिसमें पुलिया पर पानी होने के बावजूद लोग जान को खतरे में डालकर पुलिया को पार करते हुए दिखाई पड़े।
ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स, जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit.
एक सप्ताह पहले बाढ़ से जूझ रही गुजरात की उत्सव प्रिय नगरी वडोदरा अब गणेश चतुर्थी की तैयारी कर रही है। कई मंडल द्वारा गणेश जी की भव्य स्थापना हो रही है और आगमन यात्राओं के भी भव्य आयोजन हो रहे हैं। वडोदरा के प्रसिद्ध गणेश मंडल में प्रताप मड़घा की पोल का सार्वजनिक युवक मंडल भी शामिल है, जिन्होंने आजवा रोड से सरदार स्टेट होते हुए पानी गेट, मांडवी और न्याय मंदिर तक भगवान गणपति की भव्य यात्रा का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्त डीजे के सुरताल पर नाचते झूमते हुए नजर आए। यहाँ इस बार भगवान राम के स्वरूप में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। गुजरात के भरूच में झगड़िया निकट श्रद्धालु महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया है। झगड़िया तालुका में रतनपुर बावागोर की दरगाह में एक महिला श्रद्धालु को शादी का झांसा देकर उसे मानसिक बीमारी से आजादी दिलाने का दावा आरोपी द्वारा किया गया था। इस दौरान पीड़ित महिला पर कई बार दुष्कर्म किया गया, जिसके आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही की है। हालમાં રાજપારડી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે 638/2024 નો ગુનો દાખલ થયો છે, જેની કલમ 64, 64 2M, 351 3 કે જે બળાત્કાર, વારંવાર બળાત્કાર તથા જાનથી મારી નાખવાની ધમકી બાબતેની ગુનો દાખલ થયો છે। આ ગુનાની હકીકત એવી છે કે ભોગ બનનાર છે એ એમના બહેન તથા એમના મધર કે જે એમના મધરની માનસિક હાલત ખરાબ હોય, મગજની બીમારી હોય, કોઈના દ્વારા રેફરન્સ આપતા તેઓ આ જગ્યા જે છે રતનપુર બાવાગોર દરગાહ ઝઘડિયા પાસે જે આવે છે ભરૂચ જિલ્લાની, ત્યાં આગળ સારવાર માટે આવેલા આ દરગાહના જે મુજાવર જે છે એ ઇમ્તિયાઝ ઉર્ફે શકુ બાપુ મોહમ્મદ નુબી, એમના દ્વારા આ જે બેન છે તેમને ભોળવી યેનકેની રીતે લગ્નની લાલચ આપી તથા એકલતામાં તેનો ફાયદો ઉઠાવી વારંવાર બળાત્કાર ગુજારવામાં આવ્યો છે। ત્યારબાદ આ વાત કોઈ પણ કરશે તો જાનથી મારી નાખવાની ધમકી બાબતેની ઘટના બાબતે ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં પોલીસે તાત્કાલિક ગુનો દાખલ કરી અને આરોપીને અટક કરેલ છે। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया ने अहमदाबाद पुलिस पर गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। अहमदाबाद पुलिस विभाग में 2012 में जुड़े गोपाल इटालिया ने बाद में पुलिस विभाग से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन फिर भी उनका नाम प्रमोशन देने की विचार वाली सूची में शामिल होने पर गोपाल इटालिया ने पत्रकार परिषद का आयोजन कर अहमदाबाद पुलिस के पास खुलासा मांगा है। 2012 में गुजरात पुलिस में मैं भर्ती हुआ था और उस टाइम में पुलिस कांस्टेबल के पद पे अपनी ड्यूटी निभा रहा था। गुजरात में जैसे कि कानूनी रूप से 5 साल आपका जो होता है वो संविदा नौकरी पे होते हैं आप, तो 2012 में पुलिस बनने के बाद 2015 में मैंने रिजाइन कर दिया अपने पद से और उसके बाद में आम आदमी पार्टी में जुड़ गया, इलेक्शन लड़ लिया, बहुत सारा काम किया मैंने समाज के लिए, पार्टी के लिए, गुजरात के लिए। और परसों अचानक से पता चला कि 10 साल पहले मैंने जिस नौकरी को छोड़ दिया था उस नौकरी में मुझे प्रमोशन मिला है, कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनाया जा रहा है। तो सोशल मीडिया में बात फैल गई, सब लोगों ने मुझे शुभकामनाएं दी और जब मैंने जाना, जब मैंने समझा इस पूरी बात को, तो पता चला कि मेरा नाम ही है, कोई और मेरे जैसा नाम वाला, मेरे जैसे सरनेम वाला नहीं है, बल्कि मेरा ही नाम है। और उसके बाद अहमदाबाद पुलिस ने एक एक्सप्लेनेशन दिया, स्पष्टीकरण भेजा सोशल मीडिया के माध्यम से कि गोपाल इटालिया जो है वो गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है इस बात को। फिर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैंने जनता के सामने ये बात रखी कि उस लिस्ट में, प्रमोशन की उस लिस्ट में सिर्फ मेरा नाम नहीं है, ऐसे कई लोगों का नाम है जो पुलिस डिपार्टमेंट में है ही नहीं।
या तो जो पुलिस डिपार्टमेंट में है लेकिन अब वो कांस्टेबल नहीं रहे, वो सब इंस्पेक्टर बन गए, इंस्पेक्टर बन गए, या जो हेड कांस्टेबल पहले से बन गए, पहले से एएसआई बन गए, उनका नाम कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के प्रमोशन के लिस्ट में आ गया है। तो ये बड़ी ही गंभीर चूक है, गंभीर भूल है और इसको स्वीकार करना चाहिए, सुधारना चाहिए, क्योंकि मामला पुलिस से जुड़ा हुआ है, कानून और व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, तो इसमें इतनी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके ऊपर कुछ एक्शन लिए जाएंगे और कुछ काम किया जाएगा।